वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एनिमल की डे 3 यानी कि आज संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एनिमल का डे 1 यानी कि 116 करोड़ बहुत बड़ा था, लेकिन डे 2 की ऑफिशियल कलेक्शन आई 120 करोड़, तो वो डे 1 को भी पीछे छोड़ गया। यानी कि पहले 2 दिनों में बवाल हो गया। तो बहुत से लोगों ने मे भी ये समझा हो कि डे 3 आज भाई साहब क्या पता इतना अच्छा ना आ जाए, बट आज डे 3 के अंदर अगर मैं बोलूं कि भाई डे 2 या डे 1 भी इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। जी मेरा भाई, क्यों अभी क्या सारा सीन है कंप्लीट बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, आज डे 3 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने से पहले मैं आपको पहले 2 दिनों की फटाफट ऑफिशियल कलेक्शन बताता चलूं। तो भाई कल डे 2 के अंदर सैटरडे पे हिंदी से 58.37 करोड़, तेलुगु से 7.3 करोड़, तमिल से 50 लाख, कन्नड़ा से 9 लाख, मलयालम से 1 लाख, टोटल 66.27 करोड़ आया। ये ग्रॉस बनी 80 करोड़, ओवरसीज से 40 करोड़, टोटल बन गया 120 करोड़। पहले 2 दिनों के अंदर नेट कलेक्शन हुई 130 करोड़, ग्रॉस बनी 150 करोड़, ओवरसीज से 80 करोड़, टोटल हो गया 236 करोड़ रुपए। नाउ मूव करते हैं भाई साहब आज यानी कि डे 3 पर। तो गाइस, डे 3 का जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है ना, हिंदी बेल्ट से ही वो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है 60 करोड़ रुपए का। और मैं आपको बताता चलूं, कल डे 2 के अंदर हिंदी से ऑफिशियल कलेक्शन 58 करोड़ एंड डे 1 में 54 करोड़, 54 करोड़। देखो चल किस तरह से रहा है, डे 1 में कम, डे 2 में उससे ज्यादा, डे 3 में उससे ज्यादा मेरा भाई। यानी कि मैंने बड़ी बड़ी मूवीज देखी हैं, आई थिंक सो पठान भी ऐसा नहीं कर पाई थी, या टाइगर 3 तो चलो वो तो कर ही नहीं कर पाई थी, जवान ने में भी किया था कि डे 1 की हिंदी कलेक्शन कम, डे 2 की उससे ज्यादा, डे 3 की उससे ज्यादा। भाई ये बहुत बड़ी सक्सेस है, वो भी रणबीर कपूर, जिनकी आज से पहले कोई फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई। यानी कि आज से पहले मुझे नहीं पता कि रणबीर कपूर की किसी फिल्म ने डे 1 में 100 करोड़ किया हो, नहीं। इवन की रणबीर कपूर की वो फिल्म्स भी हैं जिन्होंने टोटल कलेक्शन ही 100 करोड़ 150 करोड़ की थी, और एनिमल की पहले दिन की ही कलेक्शन ने उनके रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। यानी कि कमाल हो रहा है। खैर मैं आपको बताता चलूं, एनिमल डे 3 आज संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फिलहाल अर्ली एस्टिमेट है 60 करोड़ रुपए, और अगर साउथ की बताऊं तो ये बनता है 8 करोड़। यानी कि टोटल जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 68 करोड़ रुपीस का। 68 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन। और अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो डे 1 में 66 करोड़ हुआ था ऑलमोस्ट, डे 2 में भी 66 हुआ है, और डे 3 68 करोड़। यानी कि ये तबाही हो रही है मेरा भाई। अब लेट्स सपोज 68 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस बनेगी 82 करोड़ रुपीस, 82 करोड़ की ग्रॉस, और ओवरसीज से अर्ली एस्टिमेट 35 करोड़ का है, क्योंकि आज संडे है। और मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि संडे के जो नाइट शोज होते हैं भाई साहब वो इतने अच्छे नहीं जाते, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ओवरसीज हो, क्योंकि अगले दिन मंडे होता है। सबको पता है कि अपने जॉब कॉलेज वगैरह पे जाना है, तो भाई सब संडे को जल्दी ही सोना प्रेफर होता है। लेकिन बहुत से लोग देखते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो संडे नाइट मतलब 35 करोड़, तो 82 प्लस 35 फिलहाल ये बन रहा है 117 करोड़। अभी शाम के टाइम तक नोट दैट नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई, और आजकल नाइट की ऑक्यूपेंसी फाड़ू जा रही है। तो अब मंडे तो है कल, लेकिन अगर उसके बाद भी नाइट ऑक्यूपेंसी कमाल जाती है तो यही 117 में भी 127 तक पहुंच सकता है, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर अभी 117 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है तो मैं यही लेकर चलूंगा। 236 पहले 2 दिन, आज 117, ये बन जाता है 353 करोड़। यानी कि RIP ऑल रिकॉर्ड रणबीर कपूर। एनिमल डे 1 100 करोड़, डे 2 200 करोड़, डे 3 300 करोड़, और डे 4 कल मंडे 400 करोड़ होगा या नहीं जरा वो देखते हैं। तो आज संडे तक जो हमें वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन देखने को मिलेगी, जो पोस्टर आएगा वो 350 करोड़ प्लस का ही आने वाला है, यानी कि 353 करोड़। अब गाइस, अब कल मंडे आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे डिसाइड करेगा कि ये फिल्म 1000 करोड़ करने वाली है या नहीं। कैसे, जरा देखो।
लेट्स सपोज कल मंडे पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ अगर हो जाती है, ये सिर्फ मैं नेट कलेक्शन नहीं देख रहा, मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बता रहा हूं। जहां पे फिल्म रोजाना 100 करोड़ प्लस जा रही है तो वहां पे मंडे पे 50 करोड़ करना बनता है मेरा भाई। तो अगर 50 करोड़ ये कमा लेती है तो आज संडे तक 353 करोड़, उसमें अगर 50 करोड़ ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 403 करोड़। यानी कि डे 1 100 करोड़, डे 2 200 करोड़, डे 3 300 करोड़, डे 4 यानी कि डे 4 400 करोड़। कमाल हो जाएगा। नाउ गाइस देखिए, सिनेरियो ये है कि कल मंडे तक तो 403 करोड़, पूरा 400 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक, ट्यूसडे से फ्राइडे तक लेट सपोज ये फिल्म 200 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करती है, तो फ्राइडे तक 400 करोड़ मंडे का, फ्राइडे तक 200 करोड़, 400 प्लस 200 600 करोड़, यानी कि फ्राइडे तक ये फिल्म 600 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। जिस तरह से ये जा रही है, आगे जाकर अगर इसका रेस्पॉन्स कम होता है तो वो अलग बात है, बट अगर रेस्पॉन्स बराबर रहता है, ऑडियंस इंटरेस्टेड रहती है, देन फ्राइडे तक 600 करोड़ कहीं नहीं गया। अब लेट सपोज फ्राइडे तक अगर 600 करोड़, तो फ्राइडे के बाद आ जाएगा सैटरडे एंड संडे। अब मान लेते हैं कि सैटरडे संडे पर 150 करोड़ आया, ऑफ कोर्स आ सकता है, कोई बड़ी ये कलेक्शन नहीं है। अगर सैटरडे संडे 150 करोड़ आया, फ्राइडे तक 600, 150 करोड़ सैटरडे संडे का, तो ये बन जाएगा 750 करोड़। अब मान लेते हैं 750, 50 को गोली मारो सिर्फ 700 करोड़, यानी कि आज संडे है तो अगले संडे तक भाई एनिमल 700 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। अब जो अगला संडे, तो आज संडे, ये संडे नहीं, अगले संडे तक भाई साहब एनिमल को रिलीज हुए डेट होगी, ऑलमोस्ट डेट चल रही होगी 10 दिसंबर, मतलब अगले संडे पे 10 दिसंबर डेट होगी, 10 दिसंबर, मतलब कि अभी इस फिल्म के पास 10 दिन और होंगे। बट मंडे से लेकर, यानी कि तो कल मंडे है ना, कल नहीं, जो अगला मंडे है, अगले मंडे से लेकर संडे तक जो एक वीक पूरा होगा, 7 दिन, तो उन 7 दिनों के अंदर डेट बन रही है 11th को मंडे स्टार्ट होगा एंड 17th ऑफ दिसंबर को संडे आएगा, यानी कि 7 दिन। अब अगर उन 7 दिनों में 200 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होती है, ये नोट दैट मैं नेट कलेक्शन नहीं बात कर रहा, मैं सारा इंडिया ओवरसीज मिला के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात कर रहा हूं, तो 200 करोड़ आता है, तो 700 करोड़ इस संडे तक, 200 करोड़ अगले संडे तक, ये बन जाएगा 900 करोड़, यानी कि ये फिल्म इजीली 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है, इफ अगर ये इसी स्पीड से चलती रही तो। अगर आगे चलकर किसी रीजन की वजह से क्रेज डाउन हो गया तो फिर एक डजंट मैटर, बट जिस तरह से ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रही, ये नहीं देख रही कि सामने कौन है, ये नहीं देख रही कि ए रेटेड है कि क्या है, ये नहीं देख रही कि ज्यादा ड्यूरेशन है कि क्या है, फाड़ी जा रही है रिकॉर्ड। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मे बी हम ये बोल पाए कि भाई एनिमल फर्स्ट ए रेटेड फिल्म जिसने 1000 करोड़ किया, और फ्यूचर में भी फिर जब भी कोई बड़ी फिल्म आएगी जो ए रेटेड होगी तो वो डरेगी नहीं, क्योंकि उसको पता होगा कि ऑलरेडी एक फिल्म आई जो ए रेटेड लंबी ड्यूरेशन होने के बाद 1000 करोड़ करके गई। सो कमाल हो जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।